हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग स्किल्स। इस वीडियो में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि हमारा जो भी वेबसाइट बनता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। एंड उन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं डेटाबेसेस से तो वो बनता है फुल स्टैक। एंड इस फुल स्टैक के अंदर आपके जितने भी डेवलपर आते हैं उन सबको फ्रंट एंड पता होना चाहिए, बैक एंड पता होना चाहिए, एज वेल एज डेटाबेस पता होना चाहिए। उसके साथ प्लस पॉइंट है उनका, अगर उनको कुछ भी डिप्लॉयमेंट के बारे में पता है, वर्जन कंट्रोलिंग के बारे में पता है, देन दैट इज अ प्लस। ओके, सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है और अभी तक अगर हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो बेसिकली फ्रंट एंड होता क्या है? फ्रंट एंड कुछ ऐसा होता है जिसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है यूजर सी। यूजर सी मतलब जो यूजर को दिखता है। जैसे कि ये जो कार है, जो भी यूजर खरीदने, अगर मैं एक यूजर हूँ, मैं कार शोरूम में जा रहा हूँ कार खरीदने के लिए, तो मैं कार का आउटलुक को देखूंगा, ना ही उसके इनर स्ट्रक्चर को। मैं उसके बाहर से देख के चूज करूंगा। तो जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम देखते हैं वेबसाइट का, उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं सिंपल भाषा में। ओके, एंड बैकएंड तो फिर होता क्या है? बैकएंड वो होता है जो कि हम देख नहीं पाते हैं लेकिन वो वर्क करता है। अगर ये जो कार है, ये जो कार खाली अगर उसका ऊपर वाला पार्ट को मैं निकाल के रख दूं, क्या वो चलेगा? वो कभी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए उसका इंजन वगैरह सब कुछ चाहिए। बिना इंजन एंड बिना व्हील्स के वो तो चलेगा ही नहीं। सो जो पार्ट हमको दिखता नहीं है, तो वो पार्ट होता है बैकएंड, जो कि एक्चुअली वर्क करता है। हमारा मेजर वर्क होता है बैकएंड के माध्यम से, ना ही फ्रंट एंड के। लेकिन हम इंटरेक्ट करते हैं फ्रंट एंड से। जब आप डोर को ओपन करोगे, तो आप डोर को ओपन करने के टाइम में यहाँ से लेफ्ट हो या राइट हो, उसको प्रेस करने से वो खुल जाएगा। उसका जो डोर लॉक होता है उसको प्रेस करने से वो खुलता है। ओके, बट वो जो खुलता है उसका लॉकिंग का जो सिस्टम है, या कार का जो लॉकिंग का सिस्टम है, वो सभी कुछ बैकएंड है। जैसे कि अभी लाइट है, तो लाइट का ये जो आउटर का स्ट्रक्चर है, इसको बनाया गया है फ्रंट एंड से। बट जब लाइट जलता है तो उसका ऑन ऑफ का जो फंक्शनैलिटी है वो होता है बैकएंड। या तो कुछ भी है जब हम इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसीलिए लिखा गया 20%, 20% ऑफ द टोटल एफोर्ट जो कि कार को बनाने में लगा है। जैसे कि ऊपर का सभी कुछ बनाने के लिए 20% काम लगा है, 20% एफोर्ट को फ्रंट एंड यहाँ पे बोला गया है। एंड 80% एफोर्ट को, जो कि मेजर वर्क है, उसको हम बैकएंड बोलते हैं। इसको हम डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है, व्हाट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड। हाउ थिंग्स लुक उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। बैक एंड में हाउ थिंग्स वर्क, वो जो थिंग्स है वो कैसे वर्क करता है, उसको हम बैक एंड बोलते हैं। फ्रंट एंड में हम इमेजेस हो गया, वेबसाइट के अंदर बेसिकली होता क्या है, इमेज होता है, कुछ डेटास होते हैं, कंटेंट होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ लॉजिक होता है, कुछ डाटा होता है। ओके, सो बेसिकली इमेजेस हो गया, कंटेंट हो गया, पैटर्न हो गया, जो हम आंखों से देखते हैं उसको बोला जाता है फ्रंट एंड। बट उनका एक बिजनेस का एक लॉजिक होगा। जैसे कि अगर मुझे अपने वेबसाइट में फूड बेचना है, ओके, तो अगर मैं फूड बेचूंगा तो उसका एक लॉजिक होगा। हाँ, मुझे इतना ऑफर देना है, इस डेट में इतना ऑफर देना है। अगर ये बंदा पहले से रजिस्टर कर लिया है, मेरे वेबसाइट से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, तो उसको मैं कुछ मतलब डिस्काउंट्स दूंगा एक्स्ट्रा। तो वो सब लॉजिक होता है जो कि बिजनेस लॉजिक होता है। तो उन सभी बिजनेस लॉजिक को रन करने के लिए हम बैकएंड का हेल्प लेते हैं। ओके, एंड बैकएंड के बहुत सारे लैंग्वेजेस है, सिमिलरली फ्रंट एंड के भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है। फ्रंट एंड के लैंग्वेजेस है, एक है HTML, दूसरा है CSS, तीसरा है जावास्क्रिप्ट। इन तीनों के माध्यम से हम फ्रंट एंड यानी कि UI इजीली बना सकते हैं। UI मतलब यूजर इंटरफेस। हम कोई भी वेबसाइट का यूजर इंटरफेस यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इजीली तैयार कर सकते हैं। बट उसके पीछे जो वर्क होगा उसके लिए हम रूबी यूज कर सकते हैं, पाइथन यूज कर सकते हैं, PHP यूज कर सकते हैं, जावा यूज कर सकते हैं। इवन ही फ्रंट एंड का जो लैंग्वेज में एग्जांपल दिया हूँ जावास्क्रिप्ट, उसके माध्यम से भी हम बैकएंड बना सकते हैं। ओके, सो अब प्रोसीड करते हैं हमारे तीसरे नंबर स्लाइड पे। तो ये है वेब रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स साइकिल।
तो वेब रिस्पॉन्स साइकिल क्या होता है? एक क्लाइंट होता है, मतलब मैं यूजर हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, मैं अभी बैठा हूँ अपने घर में। तो मैं जो अपने घर में अपने वेबसाइट को देख रहा हूँ वो मैं वेब ब्राउजर के माध्यम से देख रहा हूँ। ये जो वेब ब्राउजर है, इस चीज के माध्यम से मैं अपना एक वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूँ। बट इस वेबसाइट को जो मैं विजिट कर रहा हूँ, इन केस मुझे कुछ चीज उसमें लॉग इन करना है, ओके, या कुछ चीज बाय करना है, तो जब मैं बाय वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ या लॉग इन वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तब मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ उस वेबसाइट के साथ। मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, यूजर जो है या क्लाइंट जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे ही हम उस पर इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, तब वो क्या होगा, वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। ये जो वेब ब्राउजर है, हमारा वेब ब्राउजर वो मे बी क्रोम ब्राउजर हो सकता है या कोई भी फायरफॉक्स, एनी ब्राउजर हो सकता है। तो वो ब्राउजर क्या करता है, बैकएंड वाले वेब सर्वर को वो रिक्वेस्ट भेजता है। तो वो रिक्वेस्ट क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग में देखता है। अगर लॉगिन का है तो लॉगिन का जो लॉजिक होगा वो सबको वो उसके बाद फंक्शन में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं लॉगिन की जगह अगर बाय करता हूँ तो बाय में जो लॉजिक लिखा होगा वो वाला स्टार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूट करने। अगर उनमें से कुछ मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो जब मैं लॉगिन करूंगा, मेरा डेटा मतलब मेरा नाम, मेरा पासवर्ड, वो सब कहीं ना कहीं पे तो रखा गया होगा। तो वो जो स्टोरेज है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो स्टोरेज को और कुछ नहीं, हम उसको डेटाबेसेस बोलते हैं। हमारे डेटाबेसेस नो एसक्यूएल आते हैं एंड एसक्यूएल्स आते हैं, जो कि आगे कोर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मोंगोडीबी या तो एसक्यूएल, इन दोनों में से एक प्लेलिस्ट रखूंगा, नहीं तो पूरे दोनों के दोनों प्लेलिस्ट ही बनाऊंगा। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके, ये बिजनेस लॉजिक जो होता है, अगर मुझे कुछ डेटा को रिट्राइव करना है, यानी कि मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड मुझे लाना है, तो मैं उसको रखा हूँ कहाँ पे, डेटाबेस में रखा हूँ। तो मैं अपने डेटाबेस के अंदर से मैं अपना आईडी, मेरा पासवर्ड जो सब है उसके साथ मैच कराऊंगा। अगर मैच हो रहा है तो यहाँ से वो रिक्वेस्ट बैक आएगा। फिर बिजनेस लॉजिक में आ गया। फिर बिजनेस लॉजिक में उसका जो एग्जीक्यूशन था, जो पैरामीटर्स था उसको मिल गया, उसके हिसाब से उसने एग्जीक्यूट कर लिया। जैसे ही ये वाला एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, वो फिर से वेब ब्राउजर को अपना रिक्वेस्ट भेजने के लिए बोल देगा। तो यूजर ने जो लॉगिन करने के टाइम में जो उसने भरा था उसको एक बार इसने चेक कर लिया। एंड वंस अगर सब कुछ ठीक है, मतलब हमारे स्टोरेज में जो सब रखा गया है, अगर यूजर जो लिख रहा है वो सब ठीक है, देन वो यूजर ऑथेंटिक यूजर है, तब उसको अप्रूवल मिल जाएगा। इस तरह से फ्रंट एंड एंड बैक एंड का दोनों का मतलब मेल होता है। जैसे कि फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, इन दोनों को मिला के ही हम कुछ कर सकते हैं। अगर खाली फ्रंट एंड अगर कोई वेबसाइट है, उसमें यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, इनकेस आपको डेटा को सेंड करना है। अगर खाली फ्रंट एंड, तो आप डेटा को रखने के लिए डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस तक पहुंचने के लिए आपको एक लॉजिक लिखना पड़ेगा, कुछ मॉडल्स लिखना पड़ेगा, कुछ स्कीमास लिखना पड़ेगा, जो कि आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा ये सब टर्म्स क्या है, इनका यूजेस क्या है, ये आगे वाले आने वाले वीडियोस में मैं क्लियर करूंगा। बट फिलहाल के लिए आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड का ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कार वाला। एंड ये वाला, इसमें मैं रिक्वेस्ट आपको बताता हूँ कि क्या रिक्वेस्ट हो रहा है, कैसे रिक्वेस्ट हो रहा है। फ्रंट एंड मॉडल है, मॉडल यानी हमारा वेबसाइट, वेबसाइट का जो मॉडल है वो है। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसको HTTP रिक्वेस्ट, वो शायद चाहे तो गेट रिक्वेस्ट, गेट यानी हम कुछ डेटा वहां से ले रहे हैं, पोस्ट यानी हम जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, हम कुछ पोस्ट करते हैं। सिमिलरली ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है, हम अपना डेटा कुछ अपलोड कर रहे हैं, मैं अपना नेम को अपडेट कर रहा हूँ, तो उसके लिए पुट होता है। पुट होता है अपडेट, अपडेशन के लिए, मेरा नाम आज ये है। इन केस मैंने अपना सरनेम चेंज करना चाहा, तो सरनेम चेंज करने के लिए या मेरे नंबर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं पुट रिक्वेस्ट डालूंगा। इन केस मुझे कल मेरा कुछ एक इमेज है, मुझे उसको डिलीट करना है, तो मैं डिलीट रिक्वेस्ट करूंगा। इस तरह के बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं, चार प्रकार के: गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। जब मैं आपको बैकएंड पढ़ा रहा हूँगा तब मैं इस पे पूरा ब्रीफली जाऊंगा, एक एक एग्जांपल के साथ करके दिखाऊंगा क्या होता है गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट एंड डिलीट। ये चारों के चारों जो रिक्वेस्ट है, आपको ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट में बताऊंगा। फ्रंट एंड ने जब रिक्वेस्ट दिया तब वो जाएगा वेब सर्वर को, वेब सर्विसेस उनका कुछ होता है। तो बैकएंड का जो सर्विसेस होता है वो क्या जा रहा है, ये एरो मार्क जा रहा है अभी किधर, बैकएंड मॉडल। बैकएंड मॉडल में हमारा सब डेटा, लॉजिक, डेटाबेस सब वहीं पे कनेक्टेड है। उसने क्या किया,
उसका रेस्पॉन्स एक देगा। जब उसने रेस्पॉन्स दिया वो फिर रिटर्न आएगा हमारे सर्विस पे। तो सर्विस पे जैसे वो रिटर्न आया उसका कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जब वो डेटा भेजता है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसको सेव कर रहा हूँ नेम ये एंड उसके बाद अपना मोबाइल नंबर ये तो दोनों मैं सेव कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जैसा सेव करूंगा वो उसी तरह से डेटा सेम रहेगा लेकिन फॉर्मेटिंग बदल गया होगा। इन द सेंस अगर मैं फॉर्म से भेज रहा हूँ तो उसको हम क्या करते हैं, मैं नेम में डायरेक्ट भेज रहा हूँ बट वो आने के टाइम में या तो जेसन फॉर्मेट में होगा या तो बिसन फॉर्मेट में होगा। जेसन फॉर्मेट क्या होता है, हमारा सिंपल डेटा को ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रखता है। जब मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर जावास्क्रिप्ट में वीडियो बना रहा हूँ तब मैं आपको बताऊंगा कि जेसन क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जेसन क्या होता है। तब ये जो जेसन का डेटा वहां से आ रहा है वो फिर से फ्रंट एंड को मिल जा रहा है। जैसे ही वो फ्रंट एंड पे मिल रहा है तो खत्म, वहां से हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एक लगा लिए एंड उसके बाद में वहां पे अपना डेटा को डिस्प्ले कर लिए। सो इस तरह से बैक एंड एंड फ्रंट एंड काम करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मेरे ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको और जानना है ज़्यादा तो मेरे लिंक के माध्यम से आप उस ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं जो कि प्रोग्रामिंग स्किल का ग्रुप है, जो कि इसी साल से ही मैं बना रहा हूँ। एंड अभी डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू।